हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। उसके तहत आज 40th डे है। आज हम एक बच्चे का केस डिस्कस करेंगे जिसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है। बच्चा 12 साल का है, लड़की है और जब से पैदा हुई है तभी से उसको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन वगैरह ली लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो वो हमारे यूनिट पे आए और उन्होंने बच्चे के बारे में बताया कि ये रोज बेड पर पेशाब कर देती है। हम उठा के करवाते भी रहते हैं लेकिन फिर भी ये कर देती है। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम हर केस में मेंटल स्टेट लेते हैं, मेंटल पिक्चर लेते हैं। तो मैंने पूछा कि बच्चे के स्वभाव के बारे में बताइए कि किस तरह का स्वभाव है। तो उन्होंने बोला कि कहना तो पूरा मानती है और अपनी जिम्मेदारी से सारा काम करती है। क्लास में फर्स्ट आती है। कभी हमने नहीं बोला कि आप पढ़ लो, होमवर्क कर लो, खुद ही इसने करना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और कोई अंधेरे से ज़्यादा नहीं डरती, इंजेक्शन वगैरह से वो नहीं डरती। जिद्दी भी नहीं है, इतनी जिद भी नहीं है, इतनी इच्छाएं भी नहीं है, डिज़ायर्स भी नहीं है। सो इस तरह की है। लेकिन इसकी एक बात है कि ये रूठ बहुत जाती है, बात बात पे रूठ जाना। और एक बात और कि इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ये अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती है, खूब अच्छी तरह से, सलीके से, ढंग से। हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। सो दिस इज द केस। जो भी डॉक्टर्स एनालाइज करना चाहते हैं, रूब्रिक्स बनाना चाहते हैं, वो रूब्रिक्स बना के इसको मेरे वाले रूब्रिक से कंपेयर कीजिए। इसी तरह से हम लर्न कर सकते हैं रूब्रिक बनाने, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल बातें जो पेशेंट आके साधारण बातें बताता है, मैं अक्सर उन्हीं बातों को कंसिडर करती हूँ और उन्हीं के अकॉर्डिंगली रूब्रिक सेलेक्ट करके फिर मेडिसिन निकालती हूँ। सो अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। मैं अक्सर बच्चों के केसेस में 8-10 चीजें बड़ी कॉमन सी, कहना मानता है, नहीं मानता है, जिद्दी कितना है, डरता कितना है, पढ़ाई में कैसा है, अपनी बुक्स कॉपीज को कितना संभाल के रखता है, दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करता है या नहीं करता, फ्रेंड्स कितनी जल्दी बना लेता है। सो इस तरह की ये 5, 7, 10 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मुझे लगता है कि 70-80% केसेस तो इसी में निकल जाते हैं। सो इस केस में भी क्या बोला उन्होंने कि कहना तो मान लेती है, जिद्दी नहीं है ज्यादा। जो बच्चे कहना मानते हैं दे आर यील्डिंग डिस्पोजिशन, झुक जाना, बात मान लेनी और अपनी जिम्मेदारी से पढ़ना। क्लास में फर्स्ट आती है, इसको कभी कहना नहीं पड़ता, अपनी खूब अच्छी तरह से अपनी बुक्स को, कॉपीज को ध्यान से रखना। इस इतनी सी बात में 3 रूब्रिक्स आएंगे। एक तो इंटेलेक्चुअल कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग कि अपनी जिम्मेदारी से पढ़ना। नहीं तो बहुत बार देखा है कि बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता तो घर वालों को बार बार कहना पड़ता है कि पढ़ लो, लेकिन इसको नहीं कहना पड़ता। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग। और तीसरा, अपनी चीजों को साफ सुथरा रखना, अपनी बुक्स कॉपीज को, ड्राइंग का शौक और ड्राइंग बहुत अच्छी करनी, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी। इसमें 2 रूब्रिक्स आएंगे, फास्टिडियस भी आएगा और साथ में आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। जो मोतियों की तरह परो के हैंडराइटिंग लिखते हैं, वहां पे हम आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड लेते हैं। ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो भी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है। और जो उन्होंने एंड में एक बात बोली कि बाकी तो सब ठीक है लेकिन नाराज बहुत जल्दी हो जाती है, रूठ बहुत जाती है, रूठती बहुत ज्यादा है। दिस इज ऑफेंडेड इजीली, जल्दी नाराज हो जाना थोड़ी सी बात पे। सो जब ये रूब्रिक्स डाले तो देयर वाज ओनली 1 मेडिसिन, दैट वाज कार्सिनोसिन। उसके पैरेलल खड़ी है नेट्राम्योर, फास्फोरस, पल्स, सिलिशिया। नेट्राम्योर एंड पल्साटिला में आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड नहीं है, जबकि फास्फोरस एंड सिलिशिया में है। लेकिन फास्फोरस एंड सिलिशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग वाला इनमें कैरेक्टर नहीं है। सो कार्सिनोसिन इसकी मेडिसिन निकलती है। ये मेरे यूनिट की बात है।
तो जिस दिन की ये बात है उस दिन बाई चांस मेरे पास कार्सिनोसिन 30 एंड 200 नहीं थी। इस पेशेंट को मैंने कार्सिनोसिन 1 mg की एक डोज दी और उसके बाद 15 डेज के बाद आने को बोला और 15 डेज के बाद उन्होंने बोला कि काफ़ी फ़र्क है। और फिर ये 15 दिन की मेडिसिन लेके गए, उसके बाद फिर से 15 दिन की और तकरीबन 2 महीने इन्होंने मेडिसिन ली और 2 महीने में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं फियर्स की तो इसमें कोई फियर्स नहीं थे। अगर हम बात करते हैं जिद की तो वो ऑब्स्टिनेसी नहीं थी। एंड कार्सिनोसिन ने जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड इसका है वो बहुत जबरदस्त है। बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा बच्चों में होती हैं। इस तरह से हम इन पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। पहली बार में काफी फर्क पड़ गया और 2 महीने पेशेंट ने दवाई चलाई, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आपके बच्चे को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बेड वेटिंग, रोज कई बार बच्चे 2-2, 3-3 बार पेशाब कर देते हैं बेड के ऊपर सोए हुए और एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं है, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से इसकी दवाई ले सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स जस्ट 1-2 बार की मेडिसिन से ही 1-2 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends and keep watching my videos. Thank you.